जय श्री राम साथियों। पहले सन 70 में जो भाजपा हुआ करती थी उसकी नीतियाँ क्या थी और आज की नीतियाँ क्या थी, इसको आज हम समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी सन 70 में जो पार्टी थी उसमें के नेता बातें बहुत अच्छी अच्छी करते थे। इतनी अच्छी बातें करते थे कि अगर आप सुनते तो कहते कि अगर काश ऐसा हो जाए तो पूरा भारत जो है सोने की चिड़िया बन सकता है। जब वो बातें करते थे तब बातें क्या करते थे, एक तो उनका सबसे अच्छा ये सिद्धांत था कि एक समान शिक्षा। पूरे देश में वो लोग एक समान शिक्षा की बात करते थे, सन 70 की भाजपा वाले। दूसरा था सबके लिए समान स्वास्थ्य की व्यवस्था, सभी के लिए अस्पताल की व्यवस्था की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तीसरी व्यवस्था उन लोगों की थी कि वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए। कोई भी मुल्क व्यक्ति भारत में वीआईपी नहीं होना चाहिए। चौथी उन लोगों की ये थी समान कार्य के लिए समान वेतन। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे 1970 में। उसके बाद समय बदला, धीरे धीरे राजनीति बदली और राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। सन 70 में सत्ता में नहीं थी, तब अच्छी अच्छी बातें करती थी। और जो भी विपक्ष है सभी, हमको लगता है आज तक जितना विपक्ष हमने देखा है सब अच्छी अच्छी ही बातें करता है। सत्ता में आने के बाद ही पता नहीं कौन सी बीमारी लग जाती है कि अच्छी अच्छी बातें करना भी लोग छोड़ देते हैं और अच्छे अच्छे कार्य करना भी छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और विगत 10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ प्रधानमंत्री थे भारत में। अब जितनी बातें 1970 में भारतीय जनता पार्टी कहती थी उसमें से एक भी बात को उन्होंने लागू नहीं किया। न समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया, न एक समान शिक्षा लागू की, न एक समान स्वास्थ्य की सभी लोगों को व्यवस्था लागू की और ना ही वीआईपी कल्चर ख़त्म किया। भारतीय जनता पार्टी, हमने बताया कि तब का कहती क्या थी और किया क्या उसने। अच्छा, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सभी का एक ही एजेंडा होता है जब राजनीति शुरुआत करते हैं। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कहानी नहीं है। सभी लोग एक समान शिक्षा की बात करते हैं जब तक वो राजनीति में के सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच जाते, और जैसे ही सत्ता के सिंहासन पर पहुंच जाते हैं समान शिक्षा की बात करना बंद कर देते हैं और समान कार्य के लिए समान वेतन ये भी बंद कर देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात आज जो नरेंद्र मोदी जी की हम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत की जितनी भी आप संस्थाएं चली जाइए, जहाँ जहाँ जो विभाग चले जाइए, हर जगह आपको 2 तरीके के कर्मचारी मिलेंगे। एक संविदा वाले कर्मचारी मिलेंगे और एक सरकारी कर्मचारी मिलेंगे। और ये भी नहीं है कि एकदम से सरकारी कर्मचारी सरकार ने भर्ती करना बंद कर दिया हो और संविदा कर्मियों पर ही सारी व्यवस्था आ गई हो, ऐसा भी नहीं है। आधे कर्मचारी संविदा और आधे सरकारी कर्मचारी, ये सबसे बड़ी बात है। अब वही समान कार्य के लिए वही काम, आप सरकारी अगर टीचर है तो वो कार्य के लिए, उसी कार्य के लिए एक आदमी 70,000 रुपये ले रहा है और एक आदमी को वही सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 15,000 रुपये दे रही है संविदा वाले को। ये भारत में जो आर्थिक असमानता पैदा किया वो भारतीय संविधान ने पैदा किया, और आर्थिक संविधान ने पैदा किया आर्थिक असमानता, और इस संविधान को संरक्षण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसे लोग, नेता। और सवाल सबसे बड़ा ये था कि ये आर्थिक समानता ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। आज भी भारत के हर विभाग में, हर जगह समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। अभी आप चले जाइए थाने में 3-4 कैटेगरी के आपको पुलिस वाले मिलेंगे। नंबर 1 पे आपको मिलेंगे
दरोगा जी जो 1 लाख से अधिक वेतन पाते हैं। दूसरा कांस्टेबल मिलेगा जिनका वेतन जो है 50-60 हज़ार के आसपास है। फिर तीसरे नंबर पे होम गार्ड आएंगे जिनका वेतन जो है लगभग 30 हज़ार है। उसके बाद आएंगे बेचारे पीआरडी वाले जिनका वेतन है लगभग 14-15 हज़ार रुपये। मतलब कार्य सभी लोग एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन वेतन सबके वेतन में अंतर है। जबकि 1970 में भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी, समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन वो जैसे ही सत्ता में आई ये सारी की सारी अच्छी चीज़ें वो भूल गई। आगे से भी आप लोग जब आप हमारे चैनल पे आए, हमारे चैनल को आप लोगों ने देखा, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि दो टूक शब्दों में, जैसे हमारी हर जगह बातें ये होती हैं कि दो टूक शब्दों में बात करिए सांसद से कि जितनी सुविधाएं आपको मिलती हैं महोदय, उतनी सुविधाएं हमको भी चाहिए आर्थिक तौर पर। आर्थिक तौर पे आप जितनी सुविधाएं लेते हैं उतनी सुविधाएं हमको भी दीजिए। और पूरे भारत में जो गलत नीतियां चल रही हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप लोग अपने सांसद से कहिए कि गलत नीतियां बंद करें। अभी सिर्फ भाजपा के तो जितने सांसद हैं, शायद मुझको लगता है सबके सब वैसे ही हैं जो अपने हुक्मरान मोदी जी के जो कह दिए वही अल्लाह मियाँ हो गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए अल्लाह मियाँ जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन जो स्वतंत्र सांसद हैं उनको भी तो भारत सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए, उनके खिलाफ़ बोलना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अमेठी से अब की नया सांसद चुने गए केएल शर्मा, उनको तो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण को सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। अब तो सांसद हो गए हैं, सड़क से लेकर के संसद तक वो जा सकते हैं। अब देखना ये है कि सड़क से संसद तक ये कितनी बातें उठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो हम बता दें कि 77 वाली भाजपा बनाम आज की भाजपा में बहुत अंतर है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी समान शिक्षा, समान कार्य के लिए समान वेतन, सबके लिए स्वास्थ्य और वीआईपी कल्चर का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता ही नहीं कर रहे हैं तो नेता क्या करेगा? वो तो सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि नेता कुछ भी नहीं करेगा। कार्यकर्ताओं को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो अपने हुक्मरान जिन लोगों को उन्होंने वोट किया है उनसे कहें समान कार्य के लिए समान वेतन, सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, वीआईपी कल्चर का विरोध हो और समान शिक्षा। इन बातों को कहने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो अपने सांसद से कहें, अपने प्रधानमंत्री से कहें, तभी ये समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं अगर आप लोग चाहें तो।